अमेरिकी सदर ने मसला कश्मीर पर सालिसी का इशारा दे दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर हल कराने की कोशिश करूंगा। खुशी है अमेरिका ने जंग रुकवाने में किरदार अदा किया। एक ऐसी जंग से बच गए जिसमें लाखों लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने समझदारी दिखाई। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत में इजाफे की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। पाकिस्तान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाक भारत ताल्लुकात से मुतालिक बयान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर ट्रंप के मसला कश्मीर से मुतालिक इजहार को भी कदर की निगाह से देखते हैं। कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत समेत बुनियादी हुकूक की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शहरों और देहातों में जश्न का समा। कराची से कश्मीर तक यौम तशक्कुर पर रैलियां, मिठाइयां तकसीम। अवाम का कहना है वो पाक फौज की कामयाबियों पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। जब भी पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है तो हम सभी एक होते हैं। हम जंग में भी फौज के साथ थे, अमन के लिए उनके फैसले में उनके साथ हैं। पहल दुश्मन ने की है और दुश्मन को फिर उसका सबक सिखाने के लिए कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं, हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान अमन का कहा है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। हमने भारतीय जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की नाम निहाल फौजी कुव्वत को सब ठेस पहुंचाई। कौम को खुशी मनानी चाहिए, शहदा के लिए दुआ भी करनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा, अल्लाह पर ईमान ने हमें अपने हुजम से 5 गुना ज्यादा मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत और हिम्मत अता की। आज हमारी कौम का अज़्म बेमिसाल है। यही अज़्म हमारे आबाओ अजदाद के 2 कौमी नजरिए को तक़वियत बख्शता है। आइंदा बजट में सनतों के लिए बड़े रिलीफ की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैदावारी सनत और तामीराती सनत के लिए रिलीफ की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक सनतकारों की तजावीज़ की रोशनी में रिलीफ के इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। पैदावारी सनत के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म होने, जबकि तामीराती सनतों के लिए विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान है। आइंदा बजट में प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ है। पाक भारत जंगबंदी के बाद पाकिस्तान में गैर मुल्की एयरलाइंस की वापसी का आगाज। इस्लामाबाद एयर ने पाकिस्तान के लिए मुअत्तल फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। मस्कत से इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान और सियालकोट के लिए 2 तरफ़ा परवाज़ें शुरू हो गई। थाई एयरवेज ने भी कराची के लिए परवाज़ों की बहाली का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। दुनिया पर साबित कर दिया पाकिस्तान एक खुददार और गैरतमंद कौम है। दुश्मन ने पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर हम पर जंग मुसल्लत की। मासूम अवाम और शहरी आबादी को निशाना बनाया। फौजी तनसीबात और आबी ज़खायर पर हमले किए। फैसला किया दुश्मन को उसी जबान में जवाब देंगे जो वो समझता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। ये अफवाज के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से पाक भारत जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। जंगबंदी से दोनों ममालिक में दरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। पाकिस्तान भारत के साथ जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि चंद इलाकों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रहा है। जंगबंदी के निफाज़ से मुतालिक उमूर मुनासिब सतह पर राब्ते के जरिए हल होने चाहिए।
मसाइल जंग से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से हल होते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पहलगाम फौज फ्लैग के हवाले से पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए गए। पाक अफवाज के जवानों के आगे भारतीय अफवाज के दांत खट्टे हो गए। हमारे हमलों के डर से भारत की चीखें वाशिंगटन तक पहुंच गईं। अभी सिर्फ शाहीन उड़े थे, अभी बाकी जगहों पर इनको जवाब देना बाकी था। उनको ऐसा जवाब दिया है जो मुद्दतों तक ना सिर्फ ये खुद याद रखेंगे बल्कि आलमी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान ने जो राफेल त्यारे, जो फ्रांस के त्यारे जो आज तक दुनिया में कभी कोई फौज गिरा नहीं सकी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज के हमारे जवानों और शाहीनों ने वो गिराए। पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया, पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मोदी का एशिया का सुपर पावर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। लोग अब मोदी से जवाब मांग रहे हैं। दुनिया पाक फजाइया के गुन गा रही है। तारीख में पहली बार शाहीनों ने राफेल तैयारे गिराए। खुद इंडिया को सबक सिखाया और हम अपनी आर्मी को फुल सपोर्ट करते हैं। पाक आर्मी की तरफ से बहुत अच्छा रद्द अमल था और हमें जवाब देना चाहिए, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल हमने बड़ा तम्बल से काम किया, लेकिन उन्होंने हमारा जो जज्बा है, उन्होंने सब्र का इम्तिहान उन्होंने बमाल कर दिया था, लेकिन रात को हमने उनको सबक सिखा दिया। इंडिया को अब लग पता गया होगा कि किस कौम के साथ पंगा किया था और घर में घुसकर मारा है और हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने भारत की इश्तियाल अंगेजियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी जवाब पर दुनिया हैरान और आलमी ताकतें पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत से परेशान है। पाकिस्तानी अवाम का अपनी बहादुर अफवाज को खिराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस ने दुश्मन फौज की बुनियादें हिला दी। अधमपुर और पठानकोट एयरबेस समेत मुतादिद एयरफील्ड तबाह कर दी। सूरतगढ़, बरनाला, भटिंडा, जम्मू, अखनौर और हुलवाड़ा पर पाकिस्तान के हमले। मामून एयरफील्ड, ब्राह्मोस स्टोरेज साइट और भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप को सब फस्ते से मिटा दिया। उड़ी में सप्लाई डप्पू समेत 12 अहदाफ मलियामेट। पाकिस्तानी फतहबंद मिसाइल सिस्टम ने भी दुश्मन पर कहर ढाया। भारतीय नाम नहाद दिफाई निज़ाम को ज़मींबोज़ कर दिया। भारतीय अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो मंजरियां पर आ गई। हमले से दुश्मन के मुतादिद ठिकाने तबाह, भारी नुकसान हुआ। राजौरी में भी अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई। मकबूजा कश्मीर में खौफ और दहशत की अलामत समझा जाने वाला डिप्टी कमिश्नर राजकुमार मारा गया। भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही में एडिशनल डीसी राजकुमार थापा दहशतगर्दों का सहूलतकार और आला फौजी ब्रीफिंग्स में शामिल होता था। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज की तर्जुमान ने शदीद नुकसान का एतराफ़ कर लिया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान से मज़ीद जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान के हमले में मुतादिद जगहों पर फौजी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। पठानकोट, आदमपुर, अधमपुर और भूज एयरबेसिस पाकिस्तानी हमलों का निशाना बने। पाकिस्तान ने तंसीबात को हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। एक माँ यही चाहती है अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल, और माँ क्या चाहती है अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, और अच्छा बच्चों के लिए मुस्तकबिल के बच्चे पढ़ जाएं, किसी काबिल हो जाएं, किसी अच्छे मकाम पे पहुँच जाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ का आलमी दिन खुलूस व मोहब्बत से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ की अज़मत और अहमियत को उजागर करना है। अब तक न्यूज़ की तरफ से हर माँ को सलाम। शहीदों की बहादुर माओं को मदर्स डे मुबारक हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मदर्स डे पर पैगाम कहती हैं, शहदा की अजीम माओं को सलाम पेश करती हूँ। शहदा की माओं के एहसानात के मकरूस हैं, बयान के लिए अल्फाज नहीं। शहदा की कुर्बानियों से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। ईद उल अज़हा की आमद। कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों पर पाबंदी लगा दी गई। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत शहर में 1 माह तक गैर कानूनी मवेशी मंडियों और सड़क किनारे जानवर फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इजाज़त शुदा मवेशी मंडियों के अलावा जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। ज़िला इंतज़ामिया ने 7 अजला में 14 मकामात पर मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर समाअत 13 मई को होगी। जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में तशद्दुद से कत्ल कर दिया था। इस्लामाबाद में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी गिलियात रावलपिंडी में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। बांग्लादेश की उगूरी हुकूमत ने मुल्क की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। पर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक हसीना वाजिद की जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान सुपर लीग मुल्क ही में मुकम्मल होने के इम्कानात रोशन हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कशीदा सूरत हाल के खात्मे पर PSL के बकिया मैचेस मुल्क में कराने की कोशिशें शुरू कर दी। PSL इंतजामिया की फ्रेंचाइज को गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई में ही रोकने की हिदायत। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।